जयपुर के राजा ने कहा कि हम यहां सुरक्षा देंगे, आप ठाकुर जी को ले आओ। तब फिर सनातन गोस्वामी ने पत्र लिखा, बोले भैया हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं और इनकी भी बड़ी ख्याति है, सब मथुरावासी ब्रजवासी दर्शन करने आते हैं, इनका भी स्थान वहीं हो। तब सनातन गोस्वामी जी भी इनके शिष्य या सनातन गोस्वामी वो लेकर के ठाकुर जी को मथुरा गए, जयपुर गए और श्री मदन मोहन लाल जी जयपुर में विराजे। अब जयपुर के राजा जो थे वो गोविंद देव जी की सेवा करते थे और गोविंद देव जी की सेवा के बाद फिर श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे। जयपुर में 3 ठाकुर विराजते हैं वृंदावन के, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रगटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो, बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हाँ बोलने में संकोच करने लगी तो राजा बोले, इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया, नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देली पूजने लगी, हे ठाकुर जी मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली, जय जय, तो फिर मैं क्या करूं? बोले भैया सुनो, तुम ना 5 के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझ जाना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा, मेरी एक उंगली से तुम पहचान जाना मैं हूं। पिता को बिल्कुल विश्वास से कह देना यही मदन मोहन है और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वो तो नाचने लगी रात में, जय हो मेरे मदन मोहन लाल, अब तो कल मैं आनंद से, आप बस उंगली हिला देना अपनी। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक अंग बिल्कुल मदन मोहन जी जैसा निर्माण करवाया और 5 ठाकुर विराजमान कर दिए और अपनी पुत्री को
सामने खड़ा किया। जयपुर के राजघराने के सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, देखने के लिए कि आज पता चले मदन मोहन जी जाएंगे कि नहीं। और कहा, लाली देखो बताओ कौन से मदन मोहन जी। नेत्रों में पट्टी बांधती थी ताकि स्पर्श से ही पहचान सके। तो पहले मुंह पकड़ती, वो उसके बाद यहाँ पकड़ती, हाथ पकड़ती, जैसे ही हस्त कमल पर हाथ घुमाती, उंगली नहीं हिलती, वो कहती ये नहीं है। दूसरे पर हाथ करती और हाथ पे ऐसे घुमाती, बोली ये भी नहीं है। तीसरे चौथे सब निकल गए। अब तो वो घबरा गई कि ऐसा तो नहीं मदन मोहन जी उंगली उठा ही नहीं रहे हो। पांचवें पर जैसी गई, जैसे जाके देखा, उधर फिर से हाथ देखे, ठाकुर जी ने उठाई नहीं उंगली। अब तो बोली रुक जाओ मैं एक बार और देखूं। और एक बार और उसने प्रयास किया, पहले दूसरे ने नहीं उठाई। तीसरे के पास जैसी गई, नेत्र थोड़े भर से आए उसके हृदय से, हे मदन मोहनलाल कृपा करो ना। जैसे हाथ पकड़े, सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली उठा करके धीरे धीरे हिला दी। उसने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ के पिताजी के सामने, पिताजी ये हैं मदन मोहनलाल जी। अब सब लोग देखने लगे, राजा को पता है असली कौन से। राजा नतमस्तक हो गया, दंडवत हो गया, और दंडवत होकर के बोला, पुत्री ने सही चुना, यही है श्री मदन मोहनलाल। महाराज रथ तैयार किया, उसमें मदन मोहन जी को विराजमान किया, और बहुत रोया राजा। पुत्री जाते जाते बोली, पिताजी आप रोइए मत, आपने देखा मैं कितना प्रेम करती हूं मदन मोहन जी से। आपने 5 स्वरूप बनवाए, फिर भी मैं पहचान गई कौन से हैं मदन मोहनलाल जी। राजा धीमे से बोले, सुन मुझे सब पता है, तूने कैसे पता किया। वो उंगली हिलती हुई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं कष्ट में नहीं रो रहा हूं, मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं। तू ले जाना चाहती तो मैं कभी नहीं भेजता, पर ठाकुर स्वयं जाना चाहते हैं इसलिए मैं भेजूंगा। वो स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए मैं भेजूंगा। और इस नाते से, इस कृपा से श्री ठाकुर मदन मोहनलाल जी आज भी जयपुर के श्री राजस्थान के श्री करौली में विराजमान हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे
मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और बहुत सुंदर पंक्ति हैं। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। प्यारो युगल बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो युगल बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरवर धारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो विठल नाथ गिरधारी मेरो है। प्यारो विठ्ठल नाथ गिरधारी मेरो है। हे प्यारो युगल बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो विठ्ठल बिहारी नंदलाल आओ हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
ऐसे प्यारे श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान में विराजमान हुए और फिर राजस्थान में जाकर के प्यारे मदन मोहन लाल जी ने अपने अनेक, ये ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं हमारे ब्रज के। देखो 9 तो बज गए, पर आज कथा लेट शुरू हुई है तो नेक देर और बैठो, और कल सुबह जल्दी भी करनी है। हमको क्या है ना, वैसे तुम मेरा ऐसा समय की पाबंदी वाला नहीं हूं मैं, पर जब लोग उठते दिखते हैं तो मुझे लगती है अच्छा तो अब पूरी करनी है। अब आगे वाले तो बेचारे बैठे रहते हैं, पीछे वाले धीमे धीमे उठते हैं। तो अब होगा, सबको यूं रहती है घर जाना है, भोजन बनाना है, महाराज जी का क्या है। पर हमारे श्री मदन मोहन लाल जी के सबसे ज्यादा, आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे मदन मोहन जी को भजवे वाले सबसे ज्यादा हैं तो सब हिंदू ही, पर हमारे कई मुसलमान भाइयों ने भी श्री मदन मोहन जी को खूब भजा। आप लोग आज भी अगर करौली राजस्थान जाएंगे तो वहाँ आज भी हमारे कई मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, और श्री मदन मोहन जी के मंदिर के आसपास ही उनके व्यापार कार्य सब हैं। तो एक बड़े परम निष्ठ भक्त हुए, उनका बस हम चरित्र कह के फिर कथा विश्राम दें। काले खां बहुत अद्भुत भक्त हुए श्री मदन मोहन जी के। काले खां, काले खां के चरित्र से एक बात सिद्ध हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा तो आपको ठाकुर जी से प्रेम होगा। आप कथा सुन करके भजन कर लोगे, भक्ति कर लोगे, श्रद्धा कर लोगे, समर्पण कर लोगे, पर प्रेम तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और एक बात कह लें, अगर वो चाह जाएं आपसे प्रेम, तो फिर भले ही चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कहीं भी रहते हो, वो आपको अपना करके ही मानेंगे। उसका प्रमाण है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपका कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए क्या पता। पर हां, एक बात मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी जाति नहीं देखेंगे, आपका खान पान भी नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपका स्वभाव सरल होना चाहिए बस। अगर आप सरल स्वभाव वाले हो तो अंग्रेज हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, मुसलमान हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। काले खां, काले खां हमने भी पोज ही दिया, मैंने लोग खींचो।